हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की भागती ज़िंदगी में इंसान के सामने हर पल एक नई समस्या आ जाती है। ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, न जाने कब क्या हो जाए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उम्र के साथ हर स्टेज पर अलग समस्या से इंसान रूबरू होता है और अलग चिंताओं का सामना करता है। आप शायद इस बात से अनजान होंगे और आज का यंग जनरेशन भी इस बात से अनजान होगा कि ये चिंता हमें कितनी तेजी से बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। इतनी परेशानियां हैं कि बहुत ही मुश्किल है इंसान का चिंता से बच पाना। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिन्हें चिंता नहीं होती, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जीते होंगे। आखिर चिंता का रियल मीनिंग क्या है? क्या आप जानते हैं चिंता क्या है? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2 अक्षर का शब्द है, चिंता। च शब्द का अर्थ है चैन चुराने वाला, न शब्द का अर्थ है नकारात्मक सोच देने वाला, और त शब्द का अर्थ है तबाही मचाने वाला आपके मन और आपकी जिंदगी में। चिंता क्या है और चिंता से कैसे बचना चाहिए, इस छोटी सी कहानी से समझिए। एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वो नगर में भिक्षा के लिए गए, लेकिन जब वो भिक्षा लेकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा उनके झोपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया, उसमें उनकी छत उड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने एक तो पहले ही संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा तुझे मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तूने तूफान में उड़ा ली। लेकिन वहीं दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा दी, वरना कभी हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है तो मैं पहले ही छत को हटा देता। अब परिस्थिति दोनों के लिए सेम है, एक जैसी है, लेकिन मनस्थिति दोनों की अलग है। परिस्थिति चाहे कैसी हो, लेकिन उसमें आपको खुश रहना है या दुखी, ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है। परिस्थितियां हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कोई बात सुन लेते हैं, उससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो मेरे घर ना चोरी हो जाए, किसी और के साथ गलत हुआ तो कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, किसी के घर पे कुछ हुआ कहीं उसका असर मेरे घर पे मेरे साथ ना कुछ हो। कई बार सोच सोचकर ही आप उस निगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में होती नहीं है, लेकिन सोच सोच के जो बात ना भी होने वाली हो वो बात एक दिन सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोच के इतना आकर्षित कर लिया कि वो आपकी जिंदगी में आती ही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। लाइफ में जो होना है वो होके रहेगा, अच्छा या बुरा, ये हमारे कर्मों पे, हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। हम जब बेवजह चिंता करते हैं, कुछ सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा डर, हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं कि जिस बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, वो बातें सच नहीं है, ना ही वो सच होने वाला है। जो हुआ ही नहीं उसको सोच सोच के चिंता क्यों करना, और जो गुजर चुका है अब उसकी भी चिंता क्या करना। किसी भी परिस्थिति में चिंता आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती, ये लिख के ले लो। किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकती। चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप कितनी भी चिंता कर लें, आपका किसी बात पर कंट्रोल नहीं चलता है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसके बारे में कुछ बदल सकते हैं। और अगर आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते तो चिंता करने से क्या फायदा।
अगर आप इसलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और आप उससे चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा चिंता करके? ऐसे ही एक महान संत श्री कबीर दास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यानी कबीर दास जी कहते हैं, चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके, काट काट के, दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए, तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मौत से भी ज्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। पर कभी आपने गौर किया है कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं? क्योंकि ये चिंता आपके अंदर ना सिर्फ दुख और पछतावा जैसी फीलिंग्स डेवलप करती है, साथ ही आपके सोचने और एक्शन लेने की काबिलियत को भी कम कर देती है। और आप आखिर वो बन जाते हो जिसके हाथ इसके बदले कुछ नहीं आता। आप ना बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को बदल सकते हैं। जो करना है आपको अपने वर्तमान में मौजूद रह के करना है। तो चिंता करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? अपने वर्तमान पे, अपने आज पर ध्यान दीजिए। तो अभी से, आज से मन में ये सोच लें, निश्चय कर लें, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारी मन की स्थिति कभी नहीं बिगड़ेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। हम मन से हमेशा निश्चित और खुश रहेंगे। आप मन में ये बात बैठा लो कि लाख चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा आपकी लाइफ में। जो कुछ भी बदलेगा आपके वर्तमान में कर्म करने से बदलेगा। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो वीडियो बनाने के पीछे हमारी मेहनत के लिए आप अपना 1 सेकंड देकर लाइक की बटन जरूर दबाना और किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। और आखिर में कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें आपकी ज़िंदगी से जुड़े उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के, जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।